पार्ट 5 एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है तो तीसरा कोण दूसरे कोण का दुगने से 25 अंश अधिक है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। तो इसमें सिंपल समझो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, एक कोण दूसरे कोण से 15% अधिक है, दूसरे कोण से 15% अधिक है तो तीसरा कोण दूसरे कोण का क्या है, दुगने से 25% अधिक है। यानी दुगने का ही वो दूसरे का ही कोण का ही बात कर रहे हैं तो मानेंगे, माना कि दूसरा कोण एक अंश है। ठीक है, अब देखो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, यानी पहला कोण लिखते हैं यहां पर, पहला कोण, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15% अधिक है, यानी पहले कोण का बात कर रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15% अधिक है तो देखो एक कोण यानी एक समान है, ठीक है, दूसरे कोण से 15% अधिक है यानी x प्लस 15 है बोला है। ठीक है, इतना समझ गया, सिंपल। ठीक है उतना। अब देखो तीसरा कोण का बात किया है डायरेक्ट। अब तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25% अधिक है। देखो दूसरा कोण क्या है, x है, तो x का दुगना बोला है तो यानी 2x हो जाएगा, और दूसरे कोण के दुगने से 25% अधिक है, 25 अंश अधिक है यानी 25 अधिक है यानी प्लस। ठीक है, इतना हो गया, समझ गए। और दूसरा कोण को क्या माने हैं, x माने हैं, यहाँ पास देख लो। ठीक है, इतना हो गया। तो अब सिंपल सा मान रखकर हल कर देंगे। अब देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। और तीनों कोण हमें पता है, तीनों कोण को जोड़कर हल करेंगे तो मान पता चल जाएगा x का। ठीक है, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश प्राप्त होता है। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो पहला क्या है, x है, ठीक है, और इस तरफ भी क्या है, x प्लस 15 है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, 2x प्लस 25 है बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, x 2x और 2x और 4x, ठीक है, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 40, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ये देखो 4x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 140 ही तो बचेगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो आगे करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो 4x से, तो x का मान चाहिए हमें, तो 140 बटे क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हल करते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, हासिल आया 2, ठीक है, और 4 पंचे 20, 35। तो x का मान पहला से पता चल गया हमें, 35। ठीक है, यानी दूसरा कोण कितना है, 35 है। ठीक है, x है क्योंकि x का मान, दूसरा कोण का मान x है तो x का मान पता चल गया 35 है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, पहला कोण का मान क्या था, देखो x प्लस 15 है। ठीक है, तो x प्लस 15 लिखते हैं पहले, तो x का मान क्या आ गया है, 35, और 15 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 हो जाएगा पहला कोण। दूसरा कोण हमें पता है, दूसरा कोण x बराबर क्या है, 35, ये 50। अब तीसरा कोण निकालते हैं, तीसरा कोण क्या है, 2x प्लस 25 है। ठीक है, तो हल करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2x का मान क्या है, 35 गुणित मतलब प्लस में है 25। ठीक है,
इतना इतना समझ गया, ठीक है। तो देखो 35 दूनी हो जाएगा 70 प्लस 25 कितना आ जाएगा, देखो 70 80 90 95 आ जाएगा, ठीक है, 95 आंसर, ठीक है। भाई क्या हमारा तीनों कोण का मान पता चल गया है, ठीक है। अब देखो जोड़ कर देख लो कितना हो जाएगा, देखो 95 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130, ठीक है 130 होगा, और 50 कितना होगा 180। इसलिए क्या किए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके मान ज्ञात किए हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान पता चल गया, ये क्या पूछा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना था, ठीक है, पता चल गया। चौथा क्वेश्चन, तीन क्रमगत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक हो, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो हल, तो देखो तीन क्रमगत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि तीन क्रमगत या विषम, क्रमगत, तीन क्रमगत विषम पूर्णांक संख्याएं निम्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाता है पहला विषम पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या होता है 2x प्लस 1 हो जाता है, और एवं क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा विषम पूर्णांक संख्या है। देखो कुछ भी माना है, देखो मान कर एक रखोगे इसमें तो देखो एक से गुणा होगा दो, दो एक कम दो, और दो से एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा एक ही बचेगा, मतलब विषम संख्या ही बचेगा। जैसे इसमें ही देख लो, एक रखोगे, ठीक है, एक समान एक रखोगे, एक दो एक कम दो हो जाएगा, दो में एक जोड़ोगे 3 आ जाएगा, मतलब विषम ही आएगा। अब इसमें भी एक रख कर देख लो, दो एक कम दो आएगा, फिर 3 जोड़ दोगे फिर 5, मतलब विषम ही संख्या आएगा, ठीक है। यही क्या है हमारा विषम, तीन क्रमगत विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ये है, ठीक है। इतना हो गया, मान ली है इसे। अब इसी को क्या करते हैं, देखो आगे क्या बोला है, यदि उनके योग, तो हल करते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार, देखो अब क्या बोला है प्रश्नानुसार, तो क्या बोला है, यदि उनके योग का, उनके इनके योग का 3 गुना, इनके योग का क्या है 3 गुना, देखो इनका योग का 3 गुना कहने का मतलब यह है, पहले इनका योग करना है, कहा बोल रहे हैं, तो मान क्या करना है, जोड़ना है 2x माइनस का 1, ठीक है, और इसको प्लस 2x प्लस का 1 प्लस 2x प्लस का 3, और इसका क्या बोला है, यदि उनके योग का 3 गुना, उनके योग का 3 गुना यानी 3 का गुणा बोला है, ठीक है, समझ गए। और देखो इस तरफ बराबर मध्य संख्या यानी बीच का, यानी ये इसका बोला है, ठीक है, मध्य संख्या के 8 गुने बोला है, मध्य संख्या के 8 गुने, तो मध्य संख्या का क्या है 2x प्लस का 1 का क्या है 8 गुना, यानी 8 का गुणा बोल रहा है, ठीक है, 8 का गुणा बोल रहे हैं वो। मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है, यानी इसका क्या है 5 अधिक है, यानी 5 प्लस है बोला है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, हल करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1 प्लस 2x प्लस का 1 प्लस 2x प्लस का 3, ठीक है, बराबर एक अंदर वाले से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 x हो जाएगा, प्लस 8 एकम 8 हो जाएगा, और प्लस का 5, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसे एक और एक बार और करते हैं हल, तो देखो 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, ठीक है। तो देखो 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 है, ये प्लस एक और माइनस एक हट गया समझो, ठीक है। तो क्या बच गया 3 बस बचा, ठीक है, इतना समझ गए। और ये इस तरफ क्या है 16x और प्लस 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 3 से इसको गुणा करते हैं पहले तो, या गुणा है तो इसको बट्टे में भी भेज सकते हैं, बट्टे में भेजेंगे तो ठीक है, पहले गुणा ही कर लेते हैं चलो। तो 6 तिया 18 हो जाएगा x,
और 3 तिया 9 बराबर 16x प्लस का 13। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो x वाले को एक तरफ करते हैं और संख्या वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो देखो 18x है इस तरफ, इस 16x को इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, इस तरफ 13 है और प्लस 9 को इस तरफ लगेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। हल करते हैं आगे। देखो 18 से 16 जाएगा तो 2x बचेगा और 13 में से 9 घटेगा कितना बच जाएगा, 9 10 4 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, तो ये क्या था, हमें ज्ञात करना था। तो तीन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, तो x का मान आ गया हमें। ठीक है, तब तीन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालकर हल कर देंगे। चलो तो यही करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो यही करते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट करके डाल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट 2x - 1 है, 2x - 1, तो x का मान आ जाएगा 2 और x का मान क्या है, 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से घटा तो 3 आ गया। ठीक है, समझ गए। और दूसरा क्या है, देखो 2x + 1 है, 2x + 1 बराबर, देखो अब यहाँ पर से एक बार मान रख देते हैं, 2 + 1, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और तीसरा क्या है, 2x + 3, 2x + 3, तो 2 × 2 और प्लस का 3, तो क्या है, 2 दूनी 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। देखो विषम ही संख्या मिला। ठीक है, 3 5 7 विषम संख्या, वही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, क्या पूछा था, वही पूछा था, तीन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 5 7 क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे ये वाला क्वेश्चन।